पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि गूगल का कोर जब से मार्च अपडेट आया है बहुत लोगों को वेबसाइट डाउन हुई है या फिर बहुत लोगों को वेबसाइट अप हुआ है, क्योंकि गूगल का मेन फोकस ये होता है कि भाई जो भी वेबसाइट है ना, अगर न्यूज वेबसाइट है तो हर एक जगह न्यूज ही वेबसाइट रैंक करता था। कोई भी अगर आप न्यूज चूज कर लो, कोई भी कैटेगरी चूज कर लो, तो न्यूज ही वेबसाइट ज्यादा रैंक करता था। तो इससे जो न्यू ब्लॉगर लोग होते हैं उसको काफी दिक्कत होती थी। नया नया वेबसाइट तो बना लिया लेकिन गूगल में रैंकिंग ही नहीं करेगा, क्योंकि गूगल जो डिसाइडेड करता था रैंकिंग फैक्टर को, वो है डोमेन अथॉरिटी का, कितना डोमेन अथॉरिटी अच्छा है और कितना वेबसाइट पे डोमेन का एज पूरा है, यानी कि डोमेन का एज पुराना है। तो ये सब चीजें हो जाती थी। तो मैंने कोर अपडेट में मैंने बताया था कि गूगल काफी लोगों को यहाँ पर शौक दिया है। जो भी यहाँ पर न्यूज वेबसाइट था यही कंटेंट जनरेट कर रहा था या फिर किसी भी तरीके का कॉपी पेस्टेड वगैरह भी कर रहा था, एक्सपायर डोमेन को भी गूगल ने झटका दे दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया था ना, मेरा 2-3 दिन बाद मेरा ब्लॉग मैंने डाला था और मैंने चेक किया ये सच में इफेक्ट कर रहा है। तो भाई मेरा ब्लॉग रैंकेड हो गया था। तो ये वाला वीडियो में भी मैंने बताया था कैसे मेरा रैंकेड हुआ है और मैंने लाइव आपको दिखाया है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या गूगल में जो भी अपडेट आया था मार्च अपडेट, वो सच में अफेक्टेड हो रहा है सब पर या फिर नहीं हो रहा है। तो मैं 4-5 टॉपिक यहाँ पर लाऊंगा, 4-5 यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में अफेक्टेड हो रहा है। हालांकि मैं बोल दूं तो भाई 1 मिनट में बोलूं तो सभी जितने भी कैटेगरी है ना, चाहे न्यूज हो, जॉब हो, कोई भी यहाँ पर बिजनेस हो, किसी भी तरीके का कोर्स हो, किसी भी तरीके का एजुकेशन नीच हो, हर किसी में देखोगे तो यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में जैसे मैंने किया ना, तो देखोगे जितने भी न्यूज वेबसाइट है ना वो ऊपर में नहीं दिखेंगे। ये देखोगे एक नॉर्मल सी वेबसाइट दिख रहा है, एक ब्लॉगर की तरह, मतलब ब्लॉग की तरह वेबसाइट दिख रहा है, जो नॉर्मल ब्लॉग लिखा हुआ है कि कैसे ड्रॉप शिपिंग करेंगे। ये हो जाती है। जो गूगल की कोर अपडेट आया था मार्च अपडेट में, काफी ब्लॉगर के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि खुद से आर्टिकल लिख रहे हैं, खुद से बहुत सारा एफर्ट और टाइम लगा रहे हैं, फिर भी आर्टिकल रैंक नहीं करता था। तो जब से मार्च अपडेट आया है सबका रैंकिंग होना शुरू हो गई है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर फॉरेक्स, जो यहाँ पर है फॉरेक्स, इससे भी बड़ा तगड़ा वेबसाइट है लेकिन ये सेकंड नंबर पर है, देख सकते हो। और ये देखो शॉपिफाई, शॉपिफाई खुद ऐड चला रखा है फिर भी ये सेकंड नंबर पर है। अब पहले क्या होता था कि जो ऐड चला रहा है उसका यहाँ पर भी वेबसाइट रैंकिंग करेगा। गूगल कैसे क्या करता था कि जो यहाँ पर स्पॉन्सर चल रहा है उसका ही सेम वेबसाइट ना यहाँ पर रैंक करेगा, यानी कि जो यहाँ पर जो शॉपिफाई जो थर्ड नंबर पर आपको दिख रहा है वो यहाँ पर सेकंड नंबर पर रैंक करेगा। ये तो छोड़ दो, क्योंकि पैसा लगा रखा है, स्पॉन्सर कर रखा है, तो गूगल ओबियसली बात है इस वेबसाइट को ऊपर रखेगा। लेकिन रैंकिंग फैक्टर में चेक करो। उसके बाद मैं एक और कीवर्ड लिया, मैंने हिंदी कीवर्ड को भी टारगेट किया एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि एजुकेशन वेबसाइट में भी देखोगे तो ज्यादातर बहुत न्यूज वेबसाइट रैंकिंग करता था। आज तक हो गया, बहुत सारी न्यूज वेबसाइट रैंकिंग करता था, तो एनडीटीवी वगैरह भी रैंक करता था। मैंने यहाँ पर देखा हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर सर्च किया बीटेक के बाद क्या करना चाहिए। अब इसमें देखो जो नंबर 1 का वेबसाइट है ना, ये ब्लॉग है, नॉर्मल ब्लॉग है, जो ब्लॉगर लोग होते हैं जो कंटेंट राइटिंग करते हैं उस टाइप का ब्लॉग है। पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर पूरा ब्लॉग ही लिखा हुआ है बीटेक के बाद क्या करें। देखो पूरी चीज से इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई अगर खुद से आर्टिकल डालते हो तो खुद से पॉइंट वाइज करके डालो। जैसे यहाँ देखो ये वाला जो कीवर्ड है ना, एक कीवर्ड पर ये वाला ब्लॉग इसीलिए रैंक कर रहा है क्योंकि यहाँ देखो भाई ने ना पूरी डिटेल में बता रखा है कि बीटेक के बाद क्या करें। एमटेक का भी यहाँ पे बता रखा है, तो पूरी डिटेल में बता रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक डोमेन के ऊपर वर्क कर रखा है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, सिविल या फिर कंप्यूटर हो गया, लेकिन यहाँ पे देखोगे पूरे डिटेल में बता रखा है। तो ये चीज़ें जो होती है एक वैल्यूएबल और एक क्वालिटी कंटेंट होता है, तो इसमें थोड़ा सा जल्दी आपको रैंकिंग मिल जाता है बाकी के मुकाबले। और आपका कोई भी, जैसे अगर आपका डोमेन नया भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब से कोर अपडेट आई है तब से सभी को शॉक कर दिया है। उसके बाद देखो ये नीचे भी देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसीलिए क्योंकि आप भी अगर इससे आइडिया लो और खुद से आर्टिकल लिखना तैयार कर दो। चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल के भरोसे मत बैठो, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको गूगल आपको यहाँ पर नीचे करने वाला है। कितने भी कोशिश कर लो डिरैंक करना ही करना है। और अभी भी कोर अपडेट में तो 90% वेबसाइट को मेरे हिसाब से हटा दिया है, क्योंकि 40% उसने बता रखा है, लेकिन जहाँ तक मैं रिसर्च कर रहा हूँ वहाँ तक बहुत वेबसाइट को हटा दिया है। अब ये देखो बहुत सारी वेबसाइट, मतलब ये पूरे ना डिटेल्स इस भाई ने बना रखा है, पूरे कौन कौन सी कोर्स होता है, क्या क्या कर सकते हैं, जॉब वगैरह में क्या कर सकते हैं, पूरे डिटेल में इन्होंने बता रखा है। तो ये हो जाता है एक वैल्यूएबल और कंटेंट राइटिंग। उसके बाद ये दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर फूड का एक ले लिया। मैं सोचा कि भाई फूड में भी ना 90% चांस था कि ये सर्च करोगे ना, कोई भी चीज़ फूड में सर्च करोगे तो न्यूज वेबसाइट आना ही आना है, रेसिपी से रिगार्डिंग आना ही आना है, ये 100% था। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया बिरयानी कैसे बनाते हैं। अब देखो पहले क्या होता था न्यूज वेबसाइट, अब न्यूज भी रैंक करेगा, ऐसा नहीं कि न्यूज को हटा देगा, लेकिन न्यूज भाई देखो यहाँ पर 4th नंबर पर रैंक कर रहा है, जो news18.com है। उसके बाद देखो नीचे मैं दिखा देता हूँ, यूट्यूब का वीडियो रैंक कर रहा है, तो यूट्यूब को भी प्रेफर दे रहा है गूगल। वो पहले भी देता था बट पहले नंबर 1 पेज पर देखोगे तो यूट्यूब का पेज कभी नहीं आता था, देखो नंबर 1-2 पर कभी नहीं आता था। लेकिन जब से ये वाला कंटेंट, मतलब एक और अपडेट आया है ना, सब तब से ये सब चीज़ों को चेंज किया गया है। उसके बाद देखो न्यूज
वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आजतक.in। अब यही न्यूज़ ना ऊपर में रहता था नंबर 1 या 2 में एनडीटीवी के। देखो ये सब ना मतलब ये सब हर एक चीज़ों में फील्ड में अपना काम जमा रहे थे, अपना हाथ पैर चला रहे थे। देखोगे एनडीटीवी खुद का एक ब्लॉग यहाँ पर सब डोमेन क्रिएट कर दिया है जो फूड से रिगार्डिंग हो। ये देखो आज तक हमेशा मतलब जो भी सर्च करो न्यूज़ वेबसाइट आना ही है, टॉप वेबसाइट आना ही आना है। तो इस पे काफ़ी फर्क पड़ा है। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि अभी से भी अगर आप नहीं सुधरोगे और आप कंटेंट राइटिंग के चक्कर में किसी एआई टूल से लिखोगे, कहीं से देखोगे कि प्लेगरिज्म तो चेक कर रहा हूँ तो प्लेगरिज्म तो 100% यूनिक आ रहा है, तो मैं उस पर आर्टिकल डाल सकता हूँ। तो भाई ऐसा अगर करोगे तो आपको डी रैंक होगा, कभी भी आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। क्योंकि मैंने कोर अपडेट में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है क्या क्या चेंजेज हुई है। तो जाकर अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि वो कोर अपडेट में क्या क्या चेंज हुई है, न्यूज़ वेबसाइट को क्या हुआ है, और जो डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हैं उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद मैंने प्रूफ भी दिखाया था कि मेरा ब्लॉग खुद का जो sandeephub.in है, मैंने एक आर्टिकल लिख कर चेक किया, जैसे कोर अपडेट है मैंने चेक किया कि हमारी ब्लॉग रैंकेड कर गई। क्योंकि मैंने ऐसा डोमेन लिया था ना जो डोमेन पर जो कंपनी का डोमेन है, जैसे कोई भी जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे कोई भी एक ई कॉमर्स साइट को ले लो, कोई भी जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में रिव्यू लिख दो, तो मोबाइल फ़ोन के बारे में रिव्यू लिखोगे ना तो 100% निश्चित है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जो भी मोबाइल फ़ोन कंपनी का खुद का डोमेन है वो जरूर रैंक करेगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह जरूर रैंक करेगा। मैं एक और प्रूफ दिखाता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ कोई भी एक मोबाइल फ़ोन को मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया रेडमी लॉन्च डेट इन इंडिया। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पर कीवर्ड सर्च किया है, अब ये कीवर्ड से रिगार्डिंग ना अगर आप सर्च करोगे, पहले सर्च करता था जब तक कोर अपडेट नहीं आया था, तो आप देखोगे कि जो भी ई कॉमर्स साइट है ना वो रैंक कर रहा था। अब देखो ई कॉमर्स साइट है ही नहीं, 91mobile.com, ये देखो। उसके बाद ये देखो मतलब ना ई कॉमर्स साइट को बिल्कुल फेक कर दिया है। यहाँ से देखो कहीं पर भी ई कॉमर्स साइट नहीं दिखेगा। नीचे में दिख सकता है, देखो news18.com, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ये देखो मैं बोल रहा था ना कि न्यूज़ साइट यहाँ पर भी आ गए हैं, ये देखो news18.com। तो ये भी अपना ना मतलब जो भी आर्टिकल डाल रहे हैं तो इसका भी डी रैंक कर रहा है गूगल को जब से अपडेट आया है। देखो नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको, पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखोगे तो जो न्यूज़ वेबसाइट खुद का रेडमी का वेबसाइट है ना, जो रेडमी है mi.com, ये खुद यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो ये चीज़ हो जाती है अगर आप यहाँ पे। उसके बाद ये देखो मतलब बिजनेस स्टैंडर्ड.com। तो भाई मैं ये समझाना चाह रहा हूँ ना कि 3-4 आपको कैटेगरी मैंने आपको दिखाया कि सभी में ना जो भी न्यूज़ वेबसाइट थी, जो भी जिसका हायर डोमेन अथॉरिटी था, जो भी यहाँ पर मतलब रैंक कर रहा था, सबको गूगल ने डिलिस्ट कर दिया है और सबको मौका दिया है। इस बार ब्लॉगर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट किया है, जो ब्लॉगर खुद से लिख रहा है ना कि कॉपी पेस्टेड कर रहा है, कोई एआई टूल वगैरह से लिखवा रहा है। तो उस चीज़ को यहाँ पर गूगल ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉलो किया है रूल को, और ये सबसे अच्छा न्यूज़ हो जाता है ब्लॉगर के ऊपर में। अब मैं बताता हूँ कि कुछ कुछ मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा स्क्रीनशॉट भी भेजा गया है कि भाई उसका अर्निंग भी डाउन हुआ है और इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्योंकि मैं प्रॉब्लम तो बता दिया और सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखोगे ये भाई को ना $97 यहाँ पर हुई है इस मंथ में, और $113 यहाँ पर पिछले मंथ में इन्होंने अर्निंग किया है। और जब से कोर अपडेट आया है तो देखोगे ये डाउन हो चुका है, बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो भाई यही होती है ना, जब भी आप कॉपी पेस्टेड करते हो तो स्टार्टिंग में जितना कमाना था उतना तो कमा लोगे, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा, गूगल का जब से कोर अपडेट आएगा, कोई भी अपडेट आएगा, और गूगल पकड़ लेगा आपकी आर्टिकल को कि कहीं से कॉपी पेस्टेड कर रहे हो, कहीं से यहाँ पर आर्टिकल जुगाड़ कर रहे हो, तो गूगल आपको आर्टिकल को डीलिंक कर देगा, आपका वेबसाइट को गूगल से डीलिस्ट कर देगा। तो इससे आपको दिक्कत होगी। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो भाई खुद से अब आर्टिकल लिखना शुरू कर दो। आपको प्रूफ के साथ दिखाया, अर्निंग तक डाउन हो जा रहा है वो भी मैंने आपको दिखाया। तो खुद से आर्टिकल लिखना शुरू कर दो, कहीं से भी चैट जीपीटी से मत लिखाओ, कहीं से कॉपी पेस्टेड मत करो, कहीं से भी आप एआई कंटेंट से यूज मत करो, और कहीं से भी आप मतलब ना एक्सपायर्ड डोमेन पर वर्क करना बंद करो। क्योंकि ये भी मैंने अपडेट गूगल कोर अपडेट में मैंने दिखाया था, तो वो वाला वीडियो भी जाकर चेक कर लेना। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा।